नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब जो अलग अलग मोनोमर्स आप ले रहे हो उन अलग अलग मोनोमर्स के बीच किस प्रकार का फोर्स है उस बेसिस पे अब क्या करेंगे अपने पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो पहला क्लास आता है इलास्टोमर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो देखो इलास्टोमर्स वो होते हैं जिनके अंदर इलास्टोमर्स मतलब ऐसे पॉलीमर्स इलास्टोमर्स कहे जा सकते हैं जिनके अंदर इलास्टिक कैरेक्टर होता है। जैसे स्प्रिंग देखे हो, उसको हल्का सा फोर्स लगा के स्ट्रेच करो तो उसका शेप चेंज हो जाता है, और जैसे ही आप फोर्स अपना जो हाथ से खींचे हो उसको छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ऐसी चीज जो हल्का सा फोर्स लगाने पे अपने शेप में चेंजेस लाती है और फोर्स को हटाने पे ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेती है, उनको बोलते हैं हम इलास्टिक बिहेवियर, मतलब इलास्टिक कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर इलास्टिक कैरेक्टर होता है लाइक रबर, वो क्या कहे जाते हैं, इलास्टोमर्स कहे जाते हैं। रबर को भी क्या करोगे, हल्का सा स्ट्रेच करोगे चेंज हो जाएगा शेप, छोड़ोगे ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो जितने भी आपको इलास्टोमर्स होते हैं इनके अंदर जो अलग अलग मोनोमर्स होते हैं वो क्या होता है, वीक वंडरवाल फोर्स से एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। अब वीक वंडरवाल फोर्स है मतलब वीक फोर्स है, कमजोर फोर्स है। तो कोई भी पॉलीमर अगर वो इलास्टोमर कहा जा रहा है मतलब उसके अंदर वीक वंडरवाल फोर्स है, तो मतलब कमजोर फोर्स है, तो उसको हल्का सा खींचोगे उसका शेप चेंज हो जाएगा, और क्या करोगे, छोड़ दोगे तो वो अपने क्या करेगा, ओरिजिनल शेप में और रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, because of the presence of weak force the polymers can easily stretch by applying small stress का मतलब force। ठीक है, जब क्या होता है इनके अंदर weak force होता है जिसकी वजह से क्या कर सकते हो, हल्का सा स्ट्रेस लगा के हल्का सा फोर्स लगा के इनको क्या कर सकते हो, आप खींच सकते हो, और जैसे ही क्या करोगे फोर्स हटाओगे स्ट्रेस हटाओगे आपका क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाएगा। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल है नेचुरल रबर, ये क्या होते हैं, आपके इलास्टोमर्स के अंदर आते हैं, नोट करो। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइबर्स। ठीक है, तो देखो जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे आप पॉलीमर्स की चेन बना रहे हो अगर उन सब के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाए तो उनसे बनने वाला जो नया बड़ा सा पॉलीमर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की आप बात कर रहे हो या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, जो देखो वीक फोर्स के कंपैरिजन में ये सभी हाइड्रोजन और डाइपोल डाइपोल क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी अगर पॉलीमर है वो ऐसे बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से बना हुआ है तो उन सब के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेज चेन आर क्लोज पैक्ड, क्योंकि देखो ये सभी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो इनकी इनसे बनने वाले जो चेन्स हैं वो क्या होते हैं, एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनसे क्या होता है उनका टेंजाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होता है। टेंजाइल स्ट्रेंथ का मतलब किसी भी बॉडी को अगर आप खींचना चाहो, ठीक है, अगर वो आसानी से खींच जाए तो उसको बोलते हैं हम उसका टेंजाइल स्ट्रेंथ, मतलब खींच जाने की शक्ति कम है। अगर कोई बॉडी है जैसे ये हार्ड है, इसको अगर खींचना चाहे तो इसका शेप चेंज नहीं होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं इसका टेंजाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो जब क्या होंगे आपके जो पतले पतले पुतले पतले पॉलीमर्स के चेन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से बन जाएंगे, तो वो आसानी से खींचना नहीं चाहेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उनका टेंजाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा और उनका इलास्टिसिटी कम हो जाएगा। देखो इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको हल्का सा हम फोर्स लगाएं तो अपने शेप को चेंज कर ले, और अब फोर्स को छोड़ दें, जिस फोर्स से हमने खींचा उस फोर्स को छोड़ दें तो वो अपने ओरिजिनल शेप को पा ले। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी या इलास्टिक बोलते हैं। लेकिन देखो जब उसका टेंजाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब उसको खींचने वाले, अगर किसी बॉडी को खींचना है उसका शेप चेंज करने के लिए तो जो फोर्स अप्लाइड देना है हमको पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा है, जिससे क्या होगा, उसका इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी कम होगा। इलास्टिसिटी मतलब उसका शेप में चेंज लाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेंजाइल स्ट्रेंथ ज्यादा तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Therefore, these polymers have sharp melting point, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इनको खींचने में बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसी वजह से बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है। शार्प का मतलब फिक्स हो जाता है। अगर किसी भी फाइबर का मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस डिसाइडेड है तो जब तक 90 डिग्री सेल्सियस नहीं दोगे तब तक वो मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होगा। शार्प का मतलब होता है एग्जैक्ट, 89 भी नहीं 88 भी नहीं, जब तक 90 नहीं दोगे तब तक वो मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ बात कर लेते हैं आपके फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो जो आपके फाइबर्स होते हैं
वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि लंबी लंबी चेन बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। थिन मतलब पतले पतले थ्रेड लाइक होते हैं और कैन बी वूवन इनटू फैब्रिक। ये क्या होते हैं, सभी कपड़े बनाने, फैब्रिक मतलब कपड़े बनाने के काम में क्या होते हैं, यूज किए जा सकते हैं। जैसे नायलॉन सिल्क और सिल्क, ये सभी क्या होते हैं, फैब्रिक्स के अंदर आते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ टेंसाइल स्ट्रेंथ का। किसी भी बॉडी को खींचना है, उसका शेप चेंज करने के लिए, तो अगर आसानी से खींच जा रहा है तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर उसको खींचने में, उसका शेप चेंज करने में ज्यादा फोर्स लग रहा है तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और क्योंकि आपके फैब्रिक्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ, फाइबर्स, फैब्रिक नहीं फाइबर्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो वो आसानी से अपने शेप में चेंजेस नहीं आने दे रहे हैं, जिससे क्या होता है, उनका इलास्टिसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो उसको क्या होगा, उसके शेप में चेंजेस आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका इलास्टिसिटी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक, ठीक है। तो देखो प्लास्टिक का मतलब ग्रीक वर्ड में होता है सबस्टेंस, ठीक है। कोई एक ऐसा सबस्टेंस जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप में अपने यूज के हिसाब से क्या बोल सकते हैं, ढाल सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ग्रीक लैंग्वेज में प्लास्टिक बोला जाता है, ठीक है। द टर्म प्लास्टिक इज ए ग्रीक वर्ड which means a substance that can be molded and formed in any shape of requirement। जिस कोई एक सबस्टेंस को हम प्लास्टिक बोल सकते हैं, जिसे हम किसी भी शेप में, किसी भी आकार में चेंज कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से, ठीक है। और क्या, प्लास्टिक को हम फर्दर भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि प्लास्टिक क्या है, एन ऑर्गेनिक सिंथेटिक पॉलीमर है। क्या, एक ऑर्गेनिक सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब जो लैब में बनाया गया है। प्लास्टिक क्या होता है, लैब में किसी फैक्ट्री में ही बनाई जाती है, ठीक है। मतलब क्या, प्लास्टिक क्या हो गया, ऑर्गेनिक मतलब क्या, नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करके जो सिंथेटिक किया गया पॉलीमर है, जो क्या कर सकता है, अपनी शेप को चेंज करने का क्या करता है, क्षमता रखता है, ठीक है। अपनी शेप को चेंज करने का क्षमता रखता है, कब, जब क्या हो, उस पर हम कोई एक्सटर्नल एक फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। कोई भी प्लास्टिक रबर देखिए हो, जो सर्कल होता है, जो लेडीज लोग बांधते हैं बाल में, उनको क्या करो, हल्का सा खींचो, छोड़ दोगे ओरिजिनल शेप का आ जाएगा। जितना उसको खींच सकते हो लास्ट तक वो खींचता ही जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर फोर्स लगा रहे हो तो वो अपने शेप को चेंज कर ले, और फोर्स हटाने के बाद वो क्या कर ले, अपने शेप को रिटेन कर ले, मतलब वापस पा भी ले, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं, उनके अंदर अगर आप कोई फोर्स लगा, फोर्स कई प्रकार से दिया जा सकता है, या तो उसको हीट किया जाए, या तो प्रेशर लगाया जाए, कई प्रकार से दिया जा सकता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक नॉन रिवर्सिबल स्ट्रेन पैदा होता है। देखो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन एक फिजिक्स का वर्ड है, उसको देख लो, ठीक है। कोई भी एक सपोज कर लो, ये रॉड है, ठीक है, ये यल लेंथ का रॉड है, हमने इसको यहाँ से और यहाँ से स्ट्रेच करके इसका लेंथ क्या कर दिया, इतना कर दिया, ठीक है। तो सपोज कर लो इसका लेंथ अब यल प्लस डेल्टा यल हो गया, ठीक है। तो जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन को फिजिक्स में बोला जाता है चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ से, ठीक है। कोई बॉडी है, उसके अंदर फोर्स लगाने के बाद कितना चेंजेस, उसके लेंथ में कितना चेंजेस आया, और कितना उसका ओरिजिनल थे चेंज। नीचे कट गया ना, कट गया, एक सेकेंड रुको। ये दिख रहा है यल लेंथ का, हाँ। इसको हमने क्या किया, फोर्स लगा के इसका लेंथ कुछ इतना इतना कर दिया। अब इसका लेंथ कुछ यल प्लस डेल्टा यल है, ठीक है। तो इसके लेंथ में कितना चेंजेस आया, और ओरिजिनल लेंथ, इसको क्या बोला जाता है, फिजिक्स के अंदर स्ट्रेन बोला जाता है, ठीक है। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ है, फिर कट गया, ठीक है। तो देखो जितने भी आपके प्लास्टिक होते हैं, उन प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, उनके अंदर आप कोई फोर्स अप्लाई करो तो वो क्या करते हैं, नॉन रिवर्सिबल स्ट्रेन पैदा करते हैं। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब उनके लेंथ में चेंजेस आना क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। लेकिन नॉन रिवर्सिबल का मतलब अगर कोई भी अगर प्लास्टिक है उसके अंदर चेंजेस आ गया तो वो दोबारा क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल शेप को नहीं पा पाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे आपके प्लास्टिक होते हैं जो रिटेन पा जाते हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिक का रबड़ हो गया सर्कुलर वाला, उसको क्या करोगे, फोर्स लगा के छोड़ोगे तो वो रिटर्न आ जाएगा। लेकिन अगर उसी रबड़ को आप हीट कर दो, क्या कर दो, हीट कर दो, तो वो उसका कुछ शेप क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब क्या करेगा, वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक को कई प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसा कोई सबस्टेंस जो फोर्स लगाने पे अपना शेप चेंज कर ले, और फोर्स हटाने पे अपना ओरिजिनल शेप वापस पा ले। और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि प्लास्टिक एक ऐसा सबस्टेंस है जिसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद
उनके अंदर क्या हो, नॉन रिवर्सिबल स्ट्रेन पैदा हो। जैसे प्लास्टिक का बैग ही ले लो, उसको क्या कर दो, खींच लो, अब वो रिटर्न नहीं आ सकता। वैसे ही क्या था, वही प्लास्टिक का जो सर्कल का लिया था, उस पे फोर्स लगा रहे थे तो वो ओरिजिनल शेप पे वापस आ जा रहा था, लेकिन अगर वो उसी को हीट कर देंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आ सकता, ठीक है। इसीलिए आपके जो प्लास्टिक्स है उनको दो प्रकार में क्लासिफाई किया गया है, इसी बेसिस पे कि कौन हीट लगाने पे, प्रेशर लगाने पे अपने ओरिजिनल शेप को वापस पा सकता है और कौन नहीं पा सकता। जिस बेसिस पे आपके प्लास्टिक्स को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले क्लास की, पहले इनको नोट कर लो। पहले बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो सपोज कर लो कोई भी एक सब्सटेंस है, इसको हीट करोगे तो क्या होगा, वो सॉफ्ट होने लगेगा। और क्या करोगे, इसी को फ्रिज में रख दोगे तो वो जमने लगेगा, मतलब कूल होने लगेगा, मतलब हार्ड होने लगेगा, ठीक है। तो कोई ऐसा पॉलीमर अगर उसको आप हीट कर रहे हो तो वो सॉफ्ट हो रहा है, अगर आप उसको कूल कर रहे हो तो वो हार्ड हो रहा है, और तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यार, जो भी आपके कूल से हीट कर रहे हो या हीट से कूल कर रहे हो, तो उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ही माइनर हल्का फुल्का क्या होता है, चेंजेस आता रहता है, ठीक है। ज्यादा नहीं, बहुत हल्का फुल्का, किसके अंदर, थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर। देखो, जो आपके थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो इलास्टोमर और फैब्रिक्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इनके बीच का होता है, ठीक है। हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम हो, ठीक है। या वो रिवर्स भी हो सकता है इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थर्मोप्लास्टिक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, और इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थर्मोप्लास्टिक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, ठीक है। तो देखो, जैसे बात करें पीवीसी, पॉलीथीलीन, पॉलीस्टीरीन, ये सभी क्या आते हैं, ये सभी थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर आते हैं। इनको हल्का फुल्का हीट करोगे, कूल हो जाएंगे, हल्का फुल्का कूल करोगे तो हार्ड हो जाएंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज में हल्का फुल्का माइनर सा चेंजेस आता रहता है, ठीक है। नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, ये सभी रिवर्स में होते हैं। जैसे थर्मोप्लास्टिक में हमने देखा, कोई किसी भी पॉलीमर को हीट करोगे तो कूल हो जाएगा, और फ्रिज में रखोगे तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। लेकिन इनको अगर आप हीट कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे, परमानेंट क्या हो जाएंगे, अपने शेप को चेंज कर लेंगे, दोबारा रिटर्न अपनी ओरिजिनल शेप को नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पॉलीमर जो हीट करने पे परमानेंटली अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस ला देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, थर्मोसेट पॉलीमर बोला जाता है, ठीक है। जब क्या होते हैं, इनको आप हीट करोगे तो इनके अंदर जो छोटे छोटे पॉलीमर्स के चेन है, ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर में एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, थर्मोसेट पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो, ये सभी क्या है, परमानेंट चेंजेस वाले हैं, मतलब इनको अगर हीट करोगे तो ये अपने अंदर परमानेंट चेंज ला देंगे। सपोज कर लो कोई भी बॉडी है, उसको हीट किया, उसको अंदर परमानेंट चेंज आ गया, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, उसके बाद एकदम हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी सपोज कर लो रबड़ है, उसको आप क्या करो, हीट करो, ठीक है, उसका शेप एकदम खराब हो गया। अब क्या हो, तो कुछ टाइम बाद देखोगे कि वो एकदम हार्ड हो जाएगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर एकदम डिस्ट्रॉयड रहेगा, ठीक है। तो उसी हार्ड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कि वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, ठीक है। कि वो क्या हो गया, चेंज हो गया तो हो गया, रिटर्न अपने शेप को पास पा नहीं सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास है बैकेलाइट, मेलामाइन और लैमिनेट्स, ये सभी क्या होते हैं, आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के अंदर आते हैं।